पेपर 1 कर रही हूँ तो एक दिन मैंने लिया तो मैं पूरा रिसर्च उस दिन मैं पूरा कंप्लीट करके ही उठती थी, मैं ऐसे करती थी। तो इस वजह से मेरा लाइक नवंबर तक मेरा सारा पढ़ के हो गया था। मैंने नवंबर से ही अपना रिवीजन स्टार्ट भी कर दिया था एंड मेरा पीवाईक्यूज पे मैं काम कर रही थी। लाइक मैंने 2 महीना सिर्फ रिविजन किया पीवाईक्यू एंड मैंने कम से कम मैं नहीं मानू तो मैंने 4 या 5 बार रिविजन कर दिया था। Okay, great, great. We are going to talk about mass communication and we are going to talk to Meenu, who have cleared this examination with JRF. Also very, very proud to announce that she is from our offline batch. मैं कई बार मीनू का एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को देती हूँ जब वो बोलते हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है या मैम लोकेशन इशू होता है, ये है वो है. सो मैं बस यही बोलना चाहूँगी दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन लास्ट बैच, जो कि लोकेशन चेंज करके जयपुर में आके स्टे करके शी स्टडीड विद द ऑफलाइन बैच एंड बी इट वॉट एवर रीज़न, कुछ भी रीज़न हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो, अगर क्लास है तो मीनू क्लास के अंदर है एंड शी इज़ टू वर्क रियली हार्ड. सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मास कम्युनिकेशन के साथ में JRF क्वालिफाई करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. और शायद मास कम्युनिकेशन से मुझे भी याद नहीं है मैंने लास्ट किस बच्चे से बात करी थी. सो आई थिंक मीनू यू गोइंग टू बी द फर्स्ट वन जिसका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ फॉर मास कम्युनिकेशन. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑफ कोर्स मीनू, बताओ कैसा रहा आपका ये जर्नी एंड व्हाट वाज सो स्पेशल. आई रिमेंबर अ डे वेयर यू वर सिटिंग इन द काउंसलिंग एरिया टॉकिंग अबाउट योर पेपर 2 कि पेपर 2 का कंटेंट नहीं है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है. यू वर टॉकिंग टू अतुल एंड एवरीवन. सो what was it, how you strategized, क्या था आपका वो सीक्रेट टिप जो आप बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर देना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम इतना मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरे को आदत नहीं है इतने रेस्पेक्ट की, बट थैंक यू सो मच. सो पेपर 1 तो मेरा सॉर्टेड था क्योंकि मैं ऑफलाइन अटेंड कर रही थी. मेरे को बस पेपर 1 में मेरे को मैथ्स और डीआई में दिक्कत थी, बाकी मेरे को रिसर्च में टीचिंग में कभी दिक्कत नहीं हुई. और विश्वास सर की वजह से मेरे को फिर मैथ्स भी मेरा बहुत अच्छा हो गया था, तो मेरे को पेपर 1 में कोई दिक्कत नहीं थी. तब मेरा मेन फोकस फिर यही था कि मेरे को पेपर 2 ठीक करना है अपना कैसे भी. मेरे पेपर में हमेशा लाइक पीवाईक्यूज तो फॉलो होते थे और इंडियन जर्नलिज्म का पार्ट ज्यादा आता था, बट इस बार मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस अमेरिकन जर्नलिज्म से आए थे, जो मतलब मैंने पढ़े भी नहीं थे, लाइक पीवाईक्यूज में भी नहीं थे वो. लाइक और इसकी वजह से हमारा कट ऑफ भी गिरा है, वरना जर्नलिज्म का हमेशा कट ऑफ 200 के ऊपर रहा है. इस बार 200 के नीचे था क्योंकि पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था. बट ये पेपर 1 अगर आपका अच्छा गया था तो पेपर 1 डज मेक अ डिफरेंस, मैं यही बोलूंगी. What was your score in paper 1? मैम मैं आपको सच बोलूं तो मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था. आपको ये जान के भी बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, मेरे 7 क्वेश्चन छूट गए थे. लाइक हाँ, एंड मैंने फिर भी JRF क्वालिफाई किया. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. मैंने डर के मारे मैम मैंने अपने आप को फेल कंसिडर कर लिया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड मैंने अपना रिस्पॉन्स कुछ नहीं देखा था. मैं इतनी डर गई थी क्योंकि 7 क्वेश्चन लूज करना बहुत बड़ी बात होती है. लाइक 14 मार्क्स एट स्टेक, लाइक बहुत कम चांसेस होता है कि आपका JRF क्लियर हो. एंड मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा JRF हो गया है क्लियर. मैंने अपनी बहन को मेरा रिजल्ट दोबारा दिखाया कि देख सही लिखा है ना, मैं ही देख रही हूँ ना. तो मैं यही बोलूंगी, मतलब मैंने जनरली देखा नहीं था, बट मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा गया था. एंड पेपर 2 वो सर की वजह से, लाइक ऐसे तो होता है कि पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था, बट ऐसा नहीं था कि कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो हर साल रिपीट होते हैं. अगर आपने उस पर अच्छा कमांड रखा था तो वो तो आपके करेक्ट होने ही है. जैसे आप भी बोलते हो 20-25 क्वेश्चन तो वो किसी को भी नहीं आते हैं, वो तो आप मान के चलो. बट ठीक है, मतलब मेहनत की थी मैंने एंड मेरे को उसका रिजल्ट दिखा. Hello, that's a great thing. I will recall one incident where I think you were leaving that day from Jaipur. तो इस मैंने इसको ऐसे बोला था कि मीनू जयपुर आना है फॉर रिजल्ट सेलिब्रेशन, मैंने इसको ऐसे बोला था. तो ये मुझे बोलती कि मैम ऐसे ही थोड़ी ना आऊँगी, मेरा JRF होगा तभी तो आऊँगी. एंड दैट डे आई टोल्ड यू वन थिंग कि और किसी का हो या ना हो, मीनू तेरा JRF ज़रूर होगा. राइट. सो इट्स नॉट जस्ट कि इट्स नॉट अ वन डे एफर्ट. जितने भी रेयर सब्जेक्ट वाले बच्चे आज ये वीडियो देख रहे होंगे या जितने भी नॉर्मल भी जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है, मैं आप सबको एक चीज़ बोल सकती हूँ. इट्स नॉट वन डे, इट्स नॉट दैट 180 मिनट्स. वो लाइफ मेक और ब्रेक नहीं करेगा. आपने जो उस 180 मिनट के लिए 180 दिन दिए, 200 दिन दिए हैं, वो बहुत मैटर करता है. जैसे ये बोल रही है कि 7 क्वेश्चन इसके छूट गए, पर आप ये इमेजिन करो कि इसने पूरे जो भी 5 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी टाइम था वो कंसिस्टेंटली दिया. एंड वो एक बहुत ही
अच्छा एक कोट है कि सरस्वती जो हैं वो कभी किसी का उधार नहीं रखती हैं, तो अगर आप मेहनत करो, आप जेन्युइन एफर्ट डालो, तो वो आपको रिवर्ट बैक होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मीनू का रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ दैट वन स्पेशल स्ट्रैटेजी जो आप बोलोगे मीनू, जो फाइनल आपका वर्डिट है कि जब मुझे पेपर 1 और पेपर 2 में टाइम बैलेंस करने की सिचुएशन आ जाती है, और क्योंकि आप तो ऑफलाइन भी पढ़ते थे तो डेली क्लास होती थी, और अप्रॉक्सीमेटली JRF अड्डा ऑफलाइन में डेली 3 क्लासेस तो मिनिमम होती ही थी, और जिस दिन मेरी क्लास होगी तो वो लंबी जाएगी ही जाएगी। तो व्हाट इज़ योर बेनिफिट कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस करते थे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वो बहुत सारे स्टूडेंट का इशू भी होता है। तो व्हाट वर योर सजेशन, और आपने पेपर 2 को फिर कैसे मैनेज किया? मैम लाइक जैसे कि बहुत बच्चे मतलब मेरा मैं सबसे अलग चलती थी। जैसे कि कुछ आप जैसे बहुत लोग ये फॉलो करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मतलब साथ साथ करते थे, बट मेरे से नहीं होता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा ये था कि अगर मैं कोई पेपर 1 उठा रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती थी, मैं अगर 10 घंटे दे रही हूँ दिन के, तो मैं पेपर 1 कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करती थी पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक दिन। मेरे से नहीं होता था, मैंने बहुत कोशिश की बट मेरे से नहीं होता था। तो मैं पेपर 1 करती थी तो दूसरे दिन मैं पेपर 2 करती थी। एंड मेरे पेपर 2 में ना बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो रोट लर्निंग के थे। लाइक पहला न्यूज़पेपर कब बना, किसने बनाया, लाइक लॉज वगैरह, ये बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मतलब आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चंस उसी से उठ के आते थे। तो मेरे लिए पॉजिटिवली, और उसको याद करने में जेन्युइनली बहुत ज्यादा मेरे को टाइम लगता था। तो मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर पाती थी कि मैं पेपर 1 को इतना, तो मैं प्रॉपर करती थी। मैं पेपर 1 कर रही हूँ तो एक दिन मैंने लिया तो मैं पूरा रिसर्च उस दिन मैं पूरा कंप्लीट करके ही उठती थी, मैं ऐसे करती थी। तो इस वजह से मेरा लाइक नवंबर तक मेरा सारा पढ़ के हो गया था। मैंने नवंबर से ही अपना रिवीजन स्टार्ट भी कर दिया था। एंड मेरा PYQs पे मैं काम कर रही, लाइक मैंने 2 महीना सिर्फ रिविजन किया PYQ। एंड मैंने कम से कम, मैं नहीं मानू तो मैंने 4 या 5 बार रिविजन कर दिया था। Oh, okay, great, great. So you started from the very first day, no? Preparation के very first day से you started? मैम मैं सच बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मैं स्टार्टिंग से ही बहुत 4 4 घंटा पढ़ रही थी। ऐसा नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे मेरा मोमेंटम बढ़ते गया। एंड उसके बाद से लाइक 8 घंटे से कम तो मैं पढ़ती नहीं थी। और नवंबर लाइक दिसंबर में तो ऐसा भी हुआ है, मतलब मैं दिन के सिर्फ 5 घंटे सोती थी बस। दिसंबर में सिर्फ मैं 5 घंटे सोती थी। Okay, outstanding, outstanding. कब आए थे आप? जयपुर कब आए थे? मैं जून में आ गई थी और जून के एंड से क्लासेस स्टार्ट हो गया था। ओके, चलो, सो ग्रेट। आई थिंक मीनू से तो हम और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, जब ये सब से और डिस्कशन करेंगे जब जयपुर आएंगे सब लोग, और नहीं आएंगे तो उठा उठा के ले आया जाएगा इन सबको। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच मीनू फॉर शेयरिंग योर स्ट्रैटेजी एंड स्पेशली फॉर मास कम्युनिकेशन. We hope that we also provide one good solution for mass communication for upcoming students. So thank you so much.